नमस्ते हिंदुस्तान। मैं नवीन मेहता। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका वेलकम करता हूँ। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट और बर्निंग टॉपिक्स है। ये टॉपिक्स है रिलेटेड यूनिफॉर्म सिविल कोड। मीन्स यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत दिनों से डिमांड कर रहे हैं। जो यहाँ पे मेजोरिटी पीपल हैं, मीन्स यहाँ पे जो हिंदू रिलीजियस के पीपल हैं, वो बहुत दिनों से यूनिफॉर्म सिविल कोड का डिमांड कर रहे हैं। और साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन का जो है आर्टिकल 44 भी जो है बोलता है कि कंट्री में मीन्स इंडिया में एक सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्यों रिक्वायरमेंट है या क्या रिक्वायरमेंट है, और फिर इसका डिमांड क्यों हो रहा है। और अभी फिलहाल जो है कुछ समय से ये बहुत जोरों पे मामला उठ रहा है। और कई बार डिफरेंट हाई कोर्ट ने भी जो है इस पे मांग कर चुकी है कि गवर्नमेंट को यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट करना चाहिए कंट्री में। हाल फिलहाल में कुछ मंथ पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सेंट्रल गवर्नमेंट को तलब किया और उस पर नोटिस किया उसको कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड पे अपना जो है ओपिनियन बताइए। तो वहां पर भी सिर्फ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लॉ मिनिस्ट्री जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जाके अपना सबमिशन दिया और कहा कि हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं और एग्जामिन में जो कुछ इश्यू हैं उसको सॉर्ट आउट करने के लिए जो है वर्क हो रहा है, और साथ ही जल्द से जल्द इसको इम्प्लीमेंट भी किया जा सकता है, जितना जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन अभी कुछ ज्यादा मैटर आया है और अभी कुछ ज्यादा एक्सपोज हुआ है कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या प्लानिंग चल रहा है और क्या हो चुका है, कितना लेवल पर काम हो चुका है इसका। इसी को इस वीडियो में हम लोग डिटेल से देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए या अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप मेरे चैनल से आप जुड़ जाएंगे और टाइम टू टाइम जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आप तक पहुंचेगा और फिर आप उसको देख सकते हैं। तो आइए मेन मुद्दा जो है, मेन टॉपिक है हम लोग का, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का इंफॉर्मेशन के बारे में कि ये जो है मीन्स इसका क्या प्लानिंग चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का इसको लेके। तो जैसा कि मैं बताऊं, जो है अभी भी कुछ सांसद जो है राज्यसभा में एक प्राइवेट बिल लाने वाले हैं इस पे। इस अभी जो एक मीन्स 31 जनवरी से जो बजट सेशन स्टार्ट हुआ है उसी में। लेकिन इसके भी पहले 1 दिसंबर को जो विंटर सेशन चल रहा था, उस विंटर सेशन में जो है वो निशिकांत दुबे जी हैं, वो सांसद हैं। वो जो है एक मैटर उठाया था और मैटर उठाया था लोकसभा में, और 0 आवर में इसको उठाया था। तो 0 आवर में जब उठाया था तो वहां पे वहां जो उठाया गया वहां पे पटल पर रखा भी गया और उस पे एक्सेप्ट भी किया गया उनके मैटर को। उसी मैटर को जो है से रिलेटेड जो है अभी जनवरी महीने में जो जो लॉ का जो है मिनिस्ट्री है, मिस्टर किरण रिजिजू जी, ये लॉ मिनिस्ट्री जो है किरण रिजिजू जी जो हैंडल कर रहे हैं, उन्होंने निशिकांत दुबे जी को जो सांसद है लोकसभा में, उनको एक लेटर लिखा और उस लेटर में उन्होंने बताया है कि ऑलरेडी जो है इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जो भी है एग्जामिनेशन की बात चल रही है 2016 में, मीन्स 2016 में ही जो है इस का एग्जामिन के लिए लॉ कमीशन 21 लॉ कमीशन जो था उसको दिया गया था। हालांकि ये 21 लॉ कमीशन जो 2016 में किया था, 2 ईयर उन्होंने वर्क किया उस पे और उस वर्क के बेसिस पे उन्होंने
कंसल्टेशन पेपर इशू किया और उससे कंसल्टेशन पेपर जो से क्या वो डिफरेंट स्टेक होल्डर हैं उस स्टेक होल्डर को भेजा गया और उसमें फैमिली लॉ में रिफॉर्म की बात के बारे में उनसे कंसल्टेशन पेपर के बेसिस पे सजेशन मांगा गया। लेकिन वो 2021 का जो सॉरी 21वां जो लॉ कमीशन था वो ऑलरेडी जो है अगस्त 2018 में समाप्त हो चुका है। लेकिन बाद में फिर जो है 21वां जो है के जगह पे 22वां लॉ कमीशन गठन किया गया और इसको कंस्टिट्यूट किया गया और कंस्टिट्यूट जो किया गया वो जो है 24 फरवरी 2020 को किया गया जो अभी 3 ईयर के लिए उनका जो है कंस्टिट्यूशन होता है। जैसा कि मैं बता दूं एक लॉ कमीशन जो बनती है वो 3 ईयर के लिए बनती है। तो अभी जो 22वां लॉ कमीशन चल रही है वो फरवरी 2020 में उनका कंस्टिट्यूशन हुआ था। मीन्स डेट है 24 फरवरी को। मीन्स 24 फरवरी 2020 को उनका जो है कंस्टिट्यूशन हुआ और वो 24 फरवरी 2023 मीन्स 23 में वो जाके समाप्त होगी। अभी उन्होंने जो है ना वो लॉ मिनिस्टर हैं वो लॉ मिनिस्टर जो है लेटर जो लिखा निशिकांत दुबे जी को जो पार्लियामेंट्री में लोकसभा में है उन्होंने स्पष्ट किया कि अब जो 21वां लोक जो है वहां पे लॉ कमीशन को जो एग्जामिन के लिए भेजा गया था अब इनको 22वां के पास टेकअप करने के लिए दिया जाएगा और 22वां जो है इन पे वर्क करेंगे और 22वां को भी कम ही टाइम मिलेगा क्योंकि अभी फरवरी आ चुकी है ऑलरेडी 1 ईयर में उसके पास टाइम मिलेगा और 1 ईयर में उनको कंसल्ट करके देना है। और इसमें क्या है कि उसको कंसल्टेशन की बात इसलिए हो रही है लॉ कमीशन को भेजा गया है ताकि वो कंसल्ट करे और इस पे रिफॉर्म की जो है अपना विजन दे और फिर जो है ना इसको एग्जामिन करे। इसका रीजन है कि इंडिया में डिफरेंट पर्सनल लॉ है। मीन्स अगर मुस्लिम है तो जो है मुस्लिम का पर्सनल लॉ है, हिंदू का है तो हिंदू का पर्सनल लॉ है और क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन का पर्सनल लॉ है या फिर जो है पारसी है तो उनका पारसी का पर्सनल लॉ है। मीन्स पर्सनल लॉ होने के कारण यहाँ पे कई डिफिकल्टियां होती है। हिंदू का है तो नॉर्मल लॉ है तो हिंदू के अनुसार में उनका जो है मैरिज जो है डिफरेंट तरह से मीन्स इजी वे में सॉल्यूशन हो जाता है, कोर्ट में जाके सॉल्यूशन हो जाता है। क्रिश्चियन का है तो कोर्ट में अगर मैरिज का डिस्प्यूट होता है कोर्ट में जाके सॉल्यूशन हो जाता है, मैरिज का प्रोसेस भी जो। लेकिन अगर मुस्लिम की बात करें तो मुस्लिम अलग बोलते हैं हम शरिया को मानेंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन नहीं मानते हैं, वो शरिया मानेंगे। अलग अलग उनका जो है रिलीजियस पद्धति है उसके हिसाब से मांगे। और डिफरेंट टाइप का एडॉप्शन की बात करते हैं, अगर चाइल्ड एडॉप्शन की तो हिंदू को अलग है, मुस्लिम को अलग है, क्रिश्चियन को अलग है, सिख को अलग है, मीन्स जो भी पारसी हैं उनका अलग है। लेकिन तो यहाँ पे फिर इनहेरिटेंस की बात अगर करते हैं तो वहां भी डिफरेंट डिफरेंट जो है लॉ फैमिली लॉ होने के बावजूद ना डिफरेंट डिफरेंट का सिस्टम है, इसलिए यहाँ पे बड़ी डिफिकल्टी होती है। अगर हिंदू लॉ की बात करें तो हिंदू लॉ में कुछ अगर डिस्प्यूट होता है तो कोर्ट की बात होती है, लेकिन वही मुस्लिम लॉ में कुछ डिस्प्यूट होती है फैमिली में प्रॉब्लम तो वो जो है ना कोर्ट की बात नहीं करती है, वो बोलती है कि हमारा जो रिलीजियस पद्धति है उसके हिसाब से हम करेंगे। तो यहाँ पे वही है कि समान जो है इक्वलिटी नहीं होती है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन का 14 जो बोलता है कि इक्वलिटी, लेकिन इक्वलिटी यहाँ पे नहीं हो पाती है। कई जगह के कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेशन होता है क्योंकि हिंदू का एडॉप्शन सिस्टम अलग करता है, मुस्लिम का एडॉप्शन सिस्टम अलग करता है, पारसी का एडॉप्शन सिस्टम अलग करता है, या फिर जो है ना अलग जो है क्रिश्चियन है एडॉप्शन सिस्टम उसका अलग करता है। अगर मैरिज का डिवोर्स की बात करते हैं तो हिंदू का अलग करता है, क्रिश्चियन का अलग करता है, जो भी पारसी है उसका अलग करता है या मुस्लिम है उसका अलग करता है। तो इसमें इक्वालिटी नहीं है और इक्वालिटी नहीं होने के कारण यहाँ पे बहुत सी डिफिकल्टी होती है। मीन्स सोशल समाज में डेवलपमेंट की भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि अगर इक्वालिटी नहीं होगा तो सोशल समाज में डेवलप नहीं हो पाएगी
औरतें, हिंदू में औरतें को अलग राइट है, मुस्लिम में अलग राइट है, और क्रिश्चियन में अलग राइट है, फिर जो है ना पारसी में अलग राइट है, और या अलग क्रिश्चियन में वहां पे अलग राइट है। तो डिफरेंट डिफरेंट राइट होने के कारण वुमेन का भी इक्वलिटी नहीं हो पाती है। इसलिए एक इक्वल लॉ होना चाहिए, एक यूनिफॉर्म कोड होना चाहिए, जो ये यूनिफॉर्म कोड सब पे लागू एक समान हो। अगर हिंदू मुस्लिम में हिंदू महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं, क्रिश्चियन महिलाएं हैं, या फिर पारसी महिलाएं, तो सबको एक समान राइट होना चाहिए। मैरिज का भी हो, या तो डिवोर्स का हो, या फिर जो है दूसरे एडॉप्शन की बात हो, या फिर इनहेरिटेंस की बात हो, सबको एक समान होना चाहिए। क्योंकि एक समान अगर नहीं होगा तो फिर ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन कहलाएगा, और ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन होने के कारण सोसाइटी में डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। इसलिए अभी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू चल रही है, सभी का मांग यही है कि मोर देन 80% पीपल का इंडिया में मांग है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। और इसी का आंसर देते हुए जो है एक लेटर के थ्रू लॉ मिनिस्टर जो है मिस्टर किरण रिजवे जी, इन्होंने निशिकांत दुबे जी को लेटर लिखा, उसमें पूरा डिटेल बताया है कि क्या क्या इनका है। क्योंकि गवर्नमेंट का प्लानिंग 2016 से ही चल रहा है, और कुछ इश्यूज होने के कारण जो यहाँ पे वो डिफरेंट टाइम ले रही है, लॉन्ग टाइम ले रही है, क्योंकि तो यहाँ पे आदमी को इश्यू आएगी। क्योंकि अगर आप हिंदू की लें, या क्रिश्चियन की लें, या पारसी की लें, सारे जो है लगभग एक तरह से मिलता जुलता है। लेकिन अगर मुस्लिम की बात लें, मुस्लिम कम्युनिटी की बात लें, तो हिंदू से या क्रिश्चियन से या पारसी का जो लॉ है उससे स्लाइटली डिफरेंट है, और स्लाइटली डिफरेंट होने के कारण जो है वहां पे उसके समाज की महिलाएं को प्रॉब्लम होती है। और मुस्लिम के महिला चाहती है कि डेवलप होने के लिए, लेकिन उसका जेंट्स जो है यानी मेल पार्ट है, वो जो है उनको डेवलप होने से रोकता है। और जो है, और साथ ही है कि मुस्लिम समाज में जो मौलाना है, मौलाना हर वक्त जो है वही चाहता है कि वो सरिया का कानून में जो लिखा हुआ है सरिया के हिसाब से, ये नहीं चाहता कि कॉमन लॉ होना चाहिए, लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है उसके बेसिस पे होना चाहिए, या फिर जो है जो भी रिजोल्यूशन मीन्स जो भी डिस्प्यूट होगा फैमिली में, या किसी को राइट होना चाहिए, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे होना चाहिए। लॉ जो इंडिया में प्रिवेल होगा उसके बेसिस पे होना चाहिए। वो ये नहीं चाहता, वो चाहता है अपना दुकान चलाना, और फिर वो दुकान के बेसिस पे सरिया का धार्मिक रिलीजियस बेसिस पे या धार्मिक बेसिस पे वो जो है औरत पे रूल करना चाहता है, या किसी पे भी रूल करना चाहता है। तो ये सब लेके थोड़ा सा डिफिकल्टी है रिफॉर्म में, लेकिन इसको एग्जामिन किया जा रहा है। एग्जामिन करके सॉर्ट आउट करके जल्द ही आशा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको लागू करेगी। और बीजेपी के मैनिफेस्टो का में भी एक इम्पोर्टेंस इनका जो है पॉइंट है यूनिफॉर्म सिविल कोड। इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी कई बार कमेंट कर चुका है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, और स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे जो है ना कई हाई कोर्ट भी कर चुका है। अभी कुछ समय पहले जैसा कि मैं बताया, दिल्ली हाई कोर्ट में इवन जो नोटिस भेज चुका था स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जो है ना आप इस पे रिप्लाई कीजिए कि आपका क्या स्टेटस है, क्या पोजीशन है, क्या ओपिनियन है यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग यही देखा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो प्रोसेस चालू है, और 2016 से ही चालू है, और ये लॉ कमीशन के पास भेज दिया गया है। और डिफरेंट लॉ कमीशन के पास जो है मीन्स डिफरेंट लॉ कमीशन मीन्स यहाँ पे कि लॉ कमीशन का टेनर जो है ना समाप्त हो जाता है 3 ईयर के लिए। तो 21 लॉ कमीशन के पास भेजा गया था, अभी टेकअप के लिए 22 के पास भेजा जाएगा मीन्स या फिर भेजा जा चुका है। और फिर वो जो है 23 के फरवरी तक अगर हो जाता है, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास जो है ये रिपोर्ट आएगी लॉ कमीशन का। फिर स्टेट गवर्नमेंट जो इस लॉ कमीशन का रिपोर्ट को जो है डिस्क्लोज करेगी, यानी सार्वजनिक करेगा, और फिर उस पर सजेशन मांगेगी, और फिर उसको सजेशन लेके फाइनली इस पे इम्प्लीमेंट करने की बात की, और ये बिल बना के पार्लियामेंट में पास कराया जाएगा, और फिर ओवरऑल जो है ऑल इंडिया में इस पे इम्प्लीमेंटेशन की बात होगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आप मेरे चैनल से जुड़ सकें और न्यू वीडियो आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू। जय हिंद।